नीट को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक के आरोपी के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। पार्टी का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस ने छात्रों को मुआवजा देने और पूरे मामले की जांच के लिए जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग उठाई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छात्र सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी उम्मीदों को तोड़ देती हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। अब उससे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाएगी और छात्रों को न्याय मिल पाएगा। तो इस इशू में हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि ये बीजेपी तक भी पहुंचे कि बीजेपी सरकार इसके लिए अकाउंटेबल है। ये देश के बच्चों के भविष्य की बात है, बीजेपी इससे भाग नहीं सकती। सबसे पहले देश का जो एजुकेशन मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए अपनी गलती मानकर, और कंपनसेशन इस बीजेपी सरकार को देनी चाहिए, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी और उनके माता पिता को भी। जब ये बच्चे पढ़ाई करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनका हार्डवर्क लगता है, वो मेंटल ट्रॉमा में जाते हैं जब पेपर लीक होता है। उनके फादर मदर जब उनको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, ट्यूशन फीस की मदद देते हैं, इतनी महंगी कोचिंग हो चुकी है, एकेडमिक ईयर्स उनके बर्बाद होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में उनका पैसा खर्च होता है। इन सब की कंपनसेशन देने की जरूरत बीजेपी सरकार को है। इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट से इंक्वायरी होनी चाहिए, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए जो ये पता करे कि ये जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं ये कितना बड़ा शैतान और भूत है जो पकड़ा ही नहीं जा रहा। मतलब ये वो सरकार जो दूसरे देशों की लड़ाइयां रुकवा रही है, जो विश्व गुरु है, उनसे अपनी सरकार में ये नहीं पता चल रहा है कि पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। इतनी निकम्मी सरकार तो आज तक हमारे देश के इतिहास में कोई नहीं हुई है। तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी सरकार की होनी चाहिए कि लगातार पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड हमारी ये है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में एक चीज थी, भारत देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने एक चीज बोली थी कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो हम एक लॉ बनाएंगे, लॉ उन लोगों के खिलाफ बनाएंगे जो पेपर लीक करते हैं। पेपर लीक के खिलाफ ऐसा लॉ बनेगा कि जो लोग इसमें शामिल हैं ऐसी सजा मिलेगी कि वो उनकी रूह तक काम जाए ऐसा अपराध करते हुए, क्योंकि ये जो अपराध है ये हमारे देश के बच्चों को, देश के भविष्य के लिए और स्टूडेंट्स के भविष्य को खराब करता है। तो पैसों के लालच में बीजेपी हमारे देश के स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब कर रही है, ये एक छोटी बात नहीं है। उनके पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं, उनकी उम्मीदों को खत्म कर रही है। इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। मेरे साथ मेरे भाई, बहुत ही जुझारू स्टूडेंट लीडर, हमारे देश के नेशनल स्टूडेंट लीडर विनोद भाई भी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद हम एक चीज कहना चाहते हैं, एनएसयूआई भी अपनी संघर्ष इस चीज में लड़ेगी, यूथ कांग्रेस भी लड़ेगी और मिलकर भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के भविष्य से बड़ा कोई मुद्दा नहीं, भारत के भविष्य से बड़ी कोई बात नहीं, और उसको कंप्रोमाइज करने की कोशिश ये कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री